Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shahji Academy. Dear students, Assalamu alaikum. This is Wirsa Fatma, your accounting lecturer. So students, lecture 5 बेटा हम स्पेशल जर्नल का पढ़ चुके थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. प्रॉब्लम हमारी टोटल 7 प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं. आज हमने अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है. बेसिकली स्पेशल जर्नल क्या था? स्पेशल जर्नल एक ऐसा जर्नल, इसमें हमारे पास 4 जर्नल्स इन्वॉल्व थे और हमने यही पढ़ा कि स्पेशल जर्नल में हम तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. इसमें हमने इस टॉपिक में 4 जर्नल्स पढ़े. अपने जो है सबसे पहले परचेज जर्नल पढ़ा. परचेज जर्नल के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हमें गिवन थी कि सबसे पहले ये कि आपके पास मर्चेंडाइज होनी चाहिए, आपने परचेज की हो मर्चेंडाइज, और सेकंड इसकी ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट होनी चाहिए, कैश बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, आपने उधार पर ख़रीदी हो मर्चेंडाइज. अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तभी आप इसे परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दूसरा बेटा आपके पास जर्नल था परचेज रिटर्न जर्नल. परचेज रिटर्न जर्नल में हमने ये पढ़ा कि जो चीज़ें हमारे पास परचेज की हुई चीज़ें अगर हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, और वो चीज़ें भी उधार पर ही हमने ख़रीदी थी, तो उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज रिटर्न जर्नल में. इसी तरह तीसरी चीज़ आ गई थी हमारे पास सेल जर्नल. सेल जर्नल के लिए भी वही सेम 2 कंडीशंस थी कि हमने सेल की हो मर्चेंडाइज और गुड्स, और सेकंड इसके ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, यानी उधार पर हमने बेची हो, कैश की बेसिस पर नहीं बेची होंगी. अगर कैश पे है बेची हमने कोई ना कोई मर्चेंडाइज, तो हमने सेल की है, लेकिन कैश पे सेल की है, तो वो हम सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दोनों कंडीशन होनी चाहिए, परचेज के लिए भी और सेल जर्नल के लिए भी. इसी तरह लास्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने सेल रिटर्न जर्नल, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास जो चीज़ें हमने सेल की थी, कस्टमर हमें वो चीज़ें वापस कर दे और वो चीज़ें हमने उसे उधार पर बेची हों, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने सेल रिटर्न जर्नल में. इसके बाद हम बनाते थे जर्नल एंट्री बनाना सीखी थी हमने, सब्सिडरी लेजर बनाना सीखे थे. आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8. प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास. द फॉलोइंग इज द कॉपी ऑफ पेज नंबर 16 ऑफ द सिंगल कॉलम सेल्स जर्नल ऑफ ग्लोबल ट्रेडर प्रिपेयर इनकरेक्टली बाय आ न्यूली अपॉइंटेड एंड इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय. वो कह रहे हैं कि एक आपको सेल जर्नल दिया गया है यहाँ पर, और ये सेल जर्नल एक नया अपॉइंटेड एक एम्प्लॉय था जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो अभी नया नया आया था कंपनी में. उसने भाई ये काम कर दिया है, सेल जर्नल बना दिया. लेकिन उसने क्या किया है, ये सेल जर्नल बनाते हुए उसने बहुत सारी जो 2 कंडीशन का हम ख्याल रखते हैं कि मर्चेंडाइज होनी चाहिए और उधार पे होनी चाहिए, उसने इन दोनों चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और उसने ऐसे ही हर चीज़ सेल जर्नल में घुसा दी है. उसने अपने पास से एक सेल जर्नल बना दिया, और क्योंकि ये 2 कंडीशंस उसने नहीं देखी, तो ये सेल जर्नल गलत हो गया, इनकरेक्ट है ये सेल जर्नल. अब उन्होंने ये सेल जर्नल हमें दिया गया है, ग्लोब ट्रेडर्स के नाम से है, और हमारे पास रिक्वायरमेंट देखिए अब हमसे मांग क्या रहा है एग्जामिनर, प्रिपेयर इन गुड्स फ्रॉम अ रिवाइज एंड करेक्ट सेल जर्नल फ्रॉम द अबव डेटा. वो कह रहा है कि ये आप अपना डेटा देखें, ये जो ऊपर आपको डेटा गिवन है सेल जर्नल में, और इसको देखते हुए आप दोबारा से सेल जर्नल बनाएं और बिल्कुल सही फॉर्म में बनाएं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड और नया एम्प्लॉय था, उसे कुछ पता नहीं था कि किस तरह से बनाना है, तो उसने अपने जो है दिमाग से बस ऐसे ही बना दिया है. उसने दूसरी कैश की ट्रांजैक्शंस भी बीच में मिक्स कर दी हैं. तो आप लोग इसको देखें और इसको देखते हुए दोबारा से एक रिवाइज सेल जर्नल बनाएं जो कि बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए. रूल ऑफ द जर्नल ऑन अप्रैल 30, 1993. अप्रैल 30 अप्रैल पे आपने जो है जर्नल एंट्री भी पास करनी है. गिविंग द जर्नल एंट्री टू पोस्ट द टोटल एंड पोस्टिंग रेफरेंस. जर्नल एंट्री आपने बनानी है और उसके साथ ही आपने रेफरेंस भी देना है. क्या रेफरेंस देना है? अकाउंट रिसीवेबल को आपने नाम देना है कंट्रोल बेयर नंबर 5, यानी अकाउंट रिसीवेबल को 5 का पोस्ट रेफरेंस देना है आपने, और सेल अकाउंट को आपने रेफरेंस देना है 41 का. ये रेफरेंसेस आपने बेटा कहाँ देने हैं? जब आप अपना जर्नल एंट्री बनाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में आप ये नंबर लिखेंगे. जहाँ अकाउंट रिसीवेबल आएगा उसके आगे आप 5 लिखेंगे, अगर सेल आएगा तो उसके आगे आप 41 लिखेंगे.
इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर बी है हमारे पास, सेट अप स्टैंडर्ड टी अकाउंट फॉर कंट्रोलिंग अकाउंट इन द जर्नल लेजर एंड 3 कॉलम अकाउंट फॉर ईच कस्टमर इन द अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर एंड मेक पोस्टिंग टू द अकाउंट अफेक्टेड गिविंग डेट एंड रेफरेंस। अब वो कह रहे हैं कि टी अकाउंट सबसे पहले सेल जर्नल बनाना है और एंट्री पास करनी है। उसके बाद कह रहे हैं कि टी अकाउंट बनाने, टी अकाउंट कौन सा, जर्नल लेजर वाला टी अकाउंट बनाने हैं, यानी कि जो जर्नल एंट्री हम बनाएंगे उस एंट्री को देखते हुए हमने टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट बनाने के बाद उन्होंने हमें कहा 3 कॉलम अकाउंट फॉर ईच कस्टमर। क्या मतलब, सब्सिडरी लेजर भी मांग रहे हैं। सब्सिडरी लेजर बेटा हमने पढ़ा था क्या है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे कस्टमर या हमारे सप्लायर की। तो यहाँ पे सब्सिडरी लेजर भी मांग रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडरी लेजर, यानी जितने भी अकाउंट रिसीवेबल्स आएंगे, जितने हमारे कस्टमर्स हैं, उन तमाम के हमने सब्सिडरी लेजर भी बनाकर दिखाने हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपने सेल जर्नल से। सबसे पहले हम सेल जर्नल बनाएंगे। कंपनी का नाम है हमारे पास ग्लोब ट्रेडर्स, तो हम यहाँ लिखते हैं अपना ग्लोब ट्रेडर्स। सेल्स जर्नल हम बना रहे हैं। सेल्स जर्नल के कॉलम बेटा डेट आता है सबसे पहले, आपको पता है। इसके बाद इनवॉइस नंबर लिखते हैं हम, चाहे परचेज जर्नल हो या फिर सेल जर्नल हो। क्योंकि यहाँ सेल है, हम सेल किसको कर रहे हैं, कस्टमर को, तो हम कस्टमर की डिटेल लिखेंगे यहाँ पे, नेम ऑफ कस्टमर। इसके बाद आ जाता है पोस्ट रेफरेंस का कॉलम और लास्ट हमारे पास अमाउंट का कॉलम आता है। अब वन बाय वन हम इसकी ट्रांजैक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये ट्रांजैक्शन सेल्स जर्नल में आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं, फर्स्ट को कह रहे हैं सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू तनवीर सन्स ऑन क्रेडिट टर्म 210 नेट 30। तो बेटा ये 210 नेट 30 क्या है, 210 नेट 30 यहाँ पे हमारा इससे कोई अभी कंसर्न नहीं है, हमने यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। इसका काम जो है ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, जब आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ कॉस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है। ये बेसिकली हमारा कैश डिस्काउंट होता है कि अगर तो आपने 10 दिन में पेमेंट कर दी तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपने इससे अभी आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई कंसर्न यहाँ पे नहीं है स्पेशल जर्नल में, तो हम इसे छोड़ देते हैं। आप अपनी एंट्री को देखें, ट्रांजैक्शन क्या है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू तनवीर सन्स। तनवीर सन्स को बेची है मर्चेंडाइज, पहली कंडीशन पूरी हो गई। ऑन क्रेडिट और उधार पर, तो दोनों कंडीशंस क्योंकि हमारी पूरी हो रही हैं, इसका मतलब यह यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो हमने यहाँ पर इसे लिखना है। इनवॉइस नंबर नहीं गिवन, तो इनवॉइस नंबर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारे कस्टमर का नाम है तनवीर एंड सन्स और अमाउंट है हमारे पास 5000 की। सेकंड देखते हैं, सेकंड पे वो कह रहे हैं सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है बेटा, मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं लेकिन कैश की बेसिस पर सेल कर रहे हैं, ऑन अकाउंट नहीं है, तो इससे हमने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना। थर्ड देखें, सेल ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब उधार पे तो बेच रहे हैं लेकिन क्या बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, मर्चेंडाइज नहीं है। हम सिर्फ मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड करते हैं कि मर्चेंडाइज उधार पे होनी चाहिए, तो ये भी एंट्री हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे इस ट्रांजेक्शन को। इसके बाद है सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू गुलजी ऑन क्रेडिट टर्म्स। अब यहाँ देखिए दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, मर्चेंडाइज भी बेच रहे हैं और उधार पर भी बेच रहे हैं, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे 15493 और हमारे कस्टमर का नाम है गुलजी। अमाउंट है हमारे पास 8000 की। इसके बाद बेटा दो ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हैं, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू टाटा ऑन क्रेडिट टर्म 110 नेट 30। तो यहाँ पे देखें मर्चेंडाइज भी बेच रहे हैं और उधार पर भी बेच रहे हैं, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो यानी ये ट्रांजेक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कस्टमर का नेम है टाटा और अमाउंट है इसकी 7500। इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास सेल ऑफ NIT यूनिट्स फॉर कैश। कैश की पे सेल हो रही है तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सारी ट्रांजैक्शन देख ली हमने, 3 ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जो मर्चेंडाइज पे मर्चेंडाइज सेल हो रही थी और उधार पर हो रही थी, उन तीनों को हमने रिकॉर्ड करा। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी इस अमाउंट का टोटल करना है।
5000 में ऐड करें 8000 और 7500, तो बेटा टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी 20500 की। अब हमने इस 20500 का क्या करना है, हमने इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। अपने तमाम कस्टमर को क्या करना है, हमने ये हमारे कस्टमर्स जो हैं वो क्या है, हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, यानी हमने इनसे ये अमाउंट रिसीव करनी है, उधार पे हमने इन्हें बेचा है। तो हमने यहाँ एंट्री क्या बनानी है, 30 डेट लिखेंगे हम यहाँ पर, और एंट्री हमारी क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। और बेटा क्रेडिट क्या होगा, हम सेल कर रहे हैं क्योंकि, तो सेल्स हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। अब देखिए हमने यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, जब हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी तो हमें उन्होंने कहा अकाउंट को ये आपने रेफरेंस लाजमी देने हैं, तो ये रेफरेंस बेटा हम यहीं पर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल को उन्होंने कहा था 5 का रेफरेंस दें, और सेल्स को आपने 41 का रेफरेंस देना है, तो हमने यहाँ पे इसको 41 का रेफरेंस दे दिया। अब उन्होंने इसके बाद क्या कहा था, उन्होंने इसके बाद कहा सेटअप टी अकाउंट बनाने हैं। अब हमने यहाँ पर, तो हम डेट लिख, सबसे पहले अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे, ग्लोब ट्रेडर्स के नाम से हमारी फॉर्म है ये, और हम बनाने लगे हैं लेजर। अब बेटा लेजर जो है वो यहाँ पे हम टी अकाउंट किस किस के बनाएंगे, एंट्री में देखें 2 ही चीज़ें हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो इन्हीं 2 चीज़ों का हम लेजर बनाएंगे। सबसे पहले बना लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल का, और यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस दिया गया था कि इसको नाम भी देना है, नंबर देना है, तो हम यहाँ पे भी इसको नंबर देंगे। अकाउंट का नाम दिया हमने क्या, 5 का। ये हमारी डेबिट साइड है लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए 30 पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से, 20,500 से। अब यहाँ पे हम सेल्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम SJ यानी सेल्स जर्नल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सेल जर्नल का क्या कह रहे थे, हमें स्टार्टिंग में कह रहे थे कि सेल जर्नल लिया गया है पेज नंबर 16 से, तो हम यहाँ लिख देते हैं SJ16, यानी ये एंट्री हमारी सेल जर्नल 16 से हमने ली है। अब बेटा लास्ट टाइम जो हमने लेजर बनाया था वो हमने किस तरह से, उसमें बैलेंस कैरी डाउन भी दिखा रहे थे, ब्रॉड डाउन भी दिखा रहे थे, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें जस्ट लेजर उन्होंने टी अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे स्पेशल जर्नल में इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम सिर्फ अमाउंट पुट करें और इसे इस तरह छोड़ दें। फुटिंग बैलेंसिंग करना ज़रूरी नहीं है, कर दें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने बस इसको इसी तरह से बना दिया। इसके बाद सेल्स आ रही है हमारे पास क्रेडिट साइड पर, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखा, और अकाउंट नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा था 41। तो यहाँ हमने लिखा SJ16, यानी सेल जर्नल से हम ये ले रहे हैं अमाउंट 20,500, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। ये हमने अपने टी अकाउंट बना लिए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, उन्होंने कहा हमें सब्सिडरी लेजर भी बनाकर दिखाने हैं, तो बेटा अब हम बनाएंगे अपने सब्सिडरी लेजर। सबसे पहला हमारा जो कस्टमर है वो कौन है, तनवीर एंड सन्स, तो हम यहाँ पर तनवीर एंड सन्स का सब्सिडरी लेजर बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बेटा पोस्ट रेफरेंस लिखते हैं हम, डेबिट, क्रेडिट, और फिर हमारा बैलेंस आ जाता है। तो यहाँ पे देखें सब्सिडरी लेजर के लिए हम यहाँ पे अगर देखें तो सेल्स जर्नल में हमारे पास तनवीर एंड सन्स की अमाउंट आ रही थी, और ये हमारे क्या है, ये सब हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं। अगर हम एंट्री को देखें तो ये क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं। तो हम जब सब्सिडरी लेजर बनाएंगे इनके, तो हम इन्हें क्या करेंगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसकी अमाउंट क्या है, 5,000 की अमाउंट है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिखा, डेट लिखी, पोस्ट रेफरेंस में हमने लिखा SJ16, यानी सेल जर्नल से हम ले रहे हैं, और डेबिट हो रहा है 5,000 से। क्योंकि यहाँ पे बेटा सेल रिटर्न जर्नल या फिर सेल जर्नल में कहीं और जो है वो नहीं आ रहा तनवीर सन्स, तो इसकी अमाउंट यहीं पे यानी ये इतना ही बनेगा। हमारा सब्सिडरी लेजर इसका कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड है हमारे पास गुलजी, अब अगर हम अपने सेल्स जर्नल में देखें तो गुलजी की अमाउंट देखें यहाँ पर कितनी है,
15 हमारे पास डेट है और अमाउंट इसकी है 8000, यानी गुलजी की डेबिट साइड पर अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि ये भी तो डेबिट साइड पर ही हमने रिकॉर्ड करना है इसे भी 15, और यहाँ पे हमने पोस्ट रेफरेंस में वही लिखना है सेम SJ16, और डेबिट हो रहा है ये 8000 से। लास्ट जो हमारा सब्सिडरी लेजर बनेगा, लास्ट कस्टमर बेटा हमारा क्या था, टाटा, और जो टाटा की अमाउंट आ रही थी वो देखते हैं हम अपने सेल जर्नल में कि ये इसकी अमाउंट कितने से ये डेबिट हो रहा था। तो यहाँ पे देखें टाटा की अमाउंट है 7500 और डेट है हमारे पास 20। तो यहाँ पर हमने सिंपल लिखना है डेट को, और डेट के बाद पोस्ट रेफरेंस में हम लिखेंगे सेल जर्नल से ले रहे हैं जिसका नंबर है 16, और अमाउंट है हमारे पास 7500 की, और बैलेंस भी हमारे पास कितना आ गया 7500। इसके बाद बेटा हम अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने सेल जर्नल बनाया दोबारा से, उसके बाद हमने उसकी टी अकाउंट बनाए, और टी अकाउंट के बाद सब्सिडरी लेजर बनाए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रॉब्लम नंबर 9। गिवन बिलो इज पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 से ये जो है परचेज जर्नल बनाया है, अली ट्रेडर्स का है ये, और कंटेनिंग सम इररेलेवेंट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इनकरेक्टली बाय अ न्यूली अपॉइंटेड एंड इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। अब देखिए वहाँ पे कह रहे थे कि एक इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ने सेल जर्नल बना दिया, कंडीशंस का ख्याल नहीं रखा, सारी ट्रांजैक्शन उसमें घुसा दी हैं, कैश की भी। अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि परचेज जर्नल बनाया है, अली ट्रेडर ने भी एक इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हायर कर लिया, नया नया आया, गलत काम कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सही करके बनाकर दिखाना है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास अली ट्रेडर्स है, परचेज जर्नल हम बना रहे हैं। परचेज जर्नल में बेटा कॉलम जो आएंगे हमारे पास सबको पता है, डेट आता है, इनवॉइस नंबर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या लिखा था, नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि हम सेल कर रहे थे अपने कस्टमर को, यहाँ हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्ट रेफरेंस, और उसके बाद आ जाएगी अमाउंट। ट्रांजेक्शन देखिए बेटा, सबसे पहले थर्ड है हमारे पास डेट, और कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अकबर एंड कंपनी, टर्म है 210 नेट 30। अब ये टर्म्स जो दी गई होती हैं इसका मतलब उधार है। ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ नहीं है ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का वर्ड, बट जब ये टर्म्स दी गई हो 210 नेट 30, तो इसका यही मतलब है कि अगर भाई 10 दिन में आप पेमेंट करेंगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बेटा हमारा इसीलिए दिए गए कि यहाँ पर उधार पर ही खरीदा गया होगा, तो ये एंट्री जो है हमारी यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब यहाँ पे हम डेट लिखते हैं। सबसे पहले नेम है हमारे पास क्या, अकबर एंड कंपनी, और हमने कितने की परचेज की है, 6500 की हमने परचेज की है। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो ये कैश है, मर्चेंडाइज तो खरीद रहे हैं लेकिन कैश पे, तो ये यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड होगी। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज अकाउंट ऑन अकाउंट फ्रॉम दिलकश फर्नीचर्स, तो कह रहे हैं कि फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो बेटा फर्नीचर की एंट्री भी हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नज़ीर एंड कंपनी, तो हम यहाँ पे इसे रिकॉर्ड करेंगे 17594, और हमारे सप्लायर का क्या नाम है, नज़ीर एंड कंपनी, और अमाउंट है हमारे पास 8000 की। नेक्स्ट है बेटा मर्चेंडाइज परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट फ्रॉम फ़कीरा एंड कंपनी, तो यहाँ पे ख़रीद तो उधार पे रहे लेकिन क्या ख़रीद रहे हैं, ऑफिस सप्लाईज ख़रीद रहे हैं, तो यानी कि ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अकबर एंड कंपनी टर्म्स 210 नेट 30, तो ये भी हमारा ऑन अकाउंट है, ख़रीद रहे हैं यहाँ पे उधार पे, और मर्चेंडाइज है क्योंकि, तो यहाँ हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अपने सप्लायर का नाम लिखा हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पर अमाउंट लिखी 8100 की। इसके बाद है लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम कामिल कंपनी, टर्म है नेट 30, तो ये बेटा टर्म्स क्योंकि दी गई हैं यानी उधार पर ही ख़रीदा गया होगा जब भी डिस्काउंट दे रहे हैं वो। तो यहाँ पे हमने सप्लायर का नेम लिखा कामिल एंड कंपनी,
और हमारे पास अमाउंट है 7600। इसके बाद हमने बना लेनी है जर्नल एंट्री अपनी। इन टोटल करेंगे अमाउंट्स का तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 30,200। टोटल करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री के जर्नल एंट्री पास करनी है। और एंट्री क्या पास होगी, हम जब भी ख़रीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि तो हमने परचेजेस कर दिया डेबिट। और क्योंकि उधार पे ख़रीद रहे हैं, कभी ना कभी ये हमने पे करना है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अकाउंट पेबल कर देंगे हम क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। इसके बाद बेटा टी अकाउंट बनाते हैं हम अपना। टी अकाउंट किसका बनाएंगे, सबसे पहले दो ही चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे हमारे पास, परचेजेस और इसके बाद दूसरी चीज़ है अकाउंट पेबल। तो दोनों का हम टी अकाउंट बना लेंगे। परचेजेस देखें यहाँ पे डेबिट हो रहा था तो हम यहाँ इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट है 30,200 की और हम यहाँ क्या लिखेंगे, पीजे, और नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन था 8 रेफरेंस दिया गया था और हमने बस इसे रिकॉर्ड कर दिया। इसके अलावा बैलेंसिंग फुटिंग हम यहाँ नहीं दिखा रहे, ज़रूरी नहीं है। अकाउंट पेबल में हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है अकाउंट पेबल क्योंकि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। 30,200 की अमाउंट है हमारे पास और ये आ कहाँ से रहा है, ये पीजे यानी परचेज जर्नल से हम ले रहे हैं जिसका रेफरेंस है पेज नंबर 8। तो बेटा यहाँ पे हमने आज का ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व की, दो प्रॉब्लम सॉल्व की। सबसे पहले हमने सेल जर्नल करेक्ट करना सीखा कि अगर हमें सेल जर्नल गलत दिया होगा तो उसे हम सही किस तरह करेंगे, और उसके बाद हमने परचेज जर्नल सही करना सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व करेंगे। अभी जो होमवर्क है आपका वो है प्रॉब्लम नंबर 10। यहाँ भी आपके पास एक परचेज जर्नल दिया गया है, इनकरेक्ट है और इसे आपने करेक्ट करके बनाना है दोबारा से। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल एज इट इज़ वही जो है काम करना है आपने। सबसे पहले परचेज जर्नल बनाना है, उसके बाद जर्नल एंट्री बनानी है, इसके बाद आपने टी अकाउंट बनाने हैं और उसके साथ ही साथ आपने सब्सिडरी लेजर अकाउंट बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो लेक्चर नंबर 7 है हमारा, उसमें हम प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।